18वीं लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के लिए विपक्ष ने एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपना उम्मीदवार तो उतारा ही है, लेकिन मत विभाजन की मांग नहीं की। बता दें कि बुधवार सुबह ओम बिरला को ध्वनिमत से स्पीकर चुन लिया गया, यानी कि बिना वोटिंग के चुनाव हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर मत विभाजन की मांग ही विपक्ष को नहीं करनी थी तो उम्मीदवार क्यों खड़ा किया गया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है जब स्पीकर के पद के लिए मतदान हुए हो, वरना इस पद पर हमेशा ही पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बन जाया करती थी। बात करें अतीत की तो अतीत में 1952, 1967 और 1976 में स्पीकर के पद के लिए मतदान किए गए थे। क्या स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा था, या ऐसा कर विपक्ष ने सरकार को कोई नया संदेश देने की कोशिश की है। इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस को अपने अनुभवी सांसद कोडिनुक्कल सुरेश को स्पीकर पद के लिए आगे किया था, जब एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने स्पीकर के चुनाव में वोटिंग की बात पूछी थी, तो संसदीय कार्य में मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि विपक्ष ने इसकी मांग नहीं की। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोडिनुक्कल सुरेश के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने लिखा है कि स्पीकर का चुनाव मत विभाजन से ही नहीं, ध्वनिमत से हुआ है। हालांकि इसके बाद भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मत विभाजन की मांग कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जयराम रमेश ने लिखा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया गठबंधन की पार्टियां स्वसम्मति और सहयोग की उस भावना को मजबूत करना चाहती थी, जो प्रधानमंत्री और एनडीए ब्लॉक की पार्टियों के कामों में दिखाई नहीं देती है। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हमारा विरोध सांकेतिक था, लोकतांत्रिक था, क्योंकि परंपरा तोड़कर डिप्टी स्पीकर नहीं दे रहे थे। इसलिए हमने साफ बता दिया कि संविधान नहीं बदलने देंगे, जनता के हितों के खिलाफ नहीं जाने देंगे, तो वही परंपराओं के खिलाफ नहीं जाने देंगे, अपनी पूरी शक्ति से विरोध करेंगे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उनसे कोडिनुक्कल सुरेश के नाम को लेकर सलाह नहीं ली गई है। टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जब इंडिया गठबंधन टीएमसी को मनाने की कोशिश की तो उसका कहना था कि वो बुधवार सुबह यानी स्पीकर चुनाव से पहले अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन इसे लेकर कंफ्यूजन बना रहा। तो वही किसी ने मत विभाजन की मांग नहीं की तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ओम बिरला के ध्वनिमत से चुने गए जाने की घोषणा कर दी। हालांकि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि महताब ने वोट गिनने की अनुमति नहीं दी। दूसरी तरफ जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस मत विभाजन नहीं चाहती थी। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव में मत विभाजन की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन ने कहा कि प्रस्ताव लाने वाले संसदीय को औपचारिक तौर पर मत विभाजन के लिए अनुरोध करना होता है। उन्होंने कहा कि सरकार वोटिंग के लिए तैयार था, लेकिन औपचारिक तौर पर विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं है। अब स्पीकर के चुनाव के समय विपक्ष ने मत विभाजन पर जोर नहीं दिया, बल्कि ध्वनि मत के साथ सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया। ओम बिरला के चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी भी उन्हें मुस्कुराकर बधाई देते हुए नजर आए, लेकिन जल्द ही सांसद का माहौल बदल गया जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने 1975 में लगे आपातकाल का एक प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष में हंगामा शुरू कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि साल में कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना को कुचलकर तानाशाही लागू कर दी थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 18वीं लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के लिए विपक्ष ने एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपना उम्मीदवार तो उतारा ही है, लेकिन मत विभाजन की मांग नहीं की। बता दें कि बुधवार सुबह ओम बिरला को ध्वनिमत से स्पीकर चुन लिया गया, यानी कि बिना वोटिंग के चुनाव हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर मत विभाजन की मांग ही विपक्ष को नहीं करनी थी तो उम्मीदवार क्यों खड़ा किया गया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है जब स्पीकर के पद के लिए मतदान हुए हो, वरना इस पद पर हमेशा ही पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बन जाया करती थी। बात करें अतीत की तो अतीत में 1952, 1967 और 1976 में स्पीकर के पद के लिए मतदान किए गए थे। क्या स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा था, या ऐसा कर विपक्ष ने सरकार को कोई नया संदेश देने की कोशिश की है।
इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस को अपने अनुभवी सांसद कोडिनुक्कल सुरेश को स्पीकर पद के लिए आगे किया था। जब एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने स्पीकर के चुनाव में वोटिंग की बात पूछी थी, तो संसदीय कार्य में मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि विपक्ष ने इसकी मांग नहीं की। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोडिनुक्कल सुरेश के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने लिखा है कि स्पीकर का चुनाव मत विभाजन से ही नहीं, ध्वनिमत से हुआ है। हालांकि इसके बाद भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मत विभाजन की मांग कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जयराम रमेश ने लिखा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया गठबंधन की पार्टियां स्वसम्मति और सहयोग की उस भावना को मजबूत करना चाहती थी, जो प्रधानमंत्री और एनडीए ब्लॉक की पार्टियों के कामों में दिखाई नहीं देती है। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हमारा विरोध सांकेतिक था, लोकतांत्रिक था, क्योंकि परंपरा तोड़कर डिप्टी स्पीकर नहीं दे रहे थे। इसलिए हमने साफ बता दिया कि संविधान नहीं बदलने देंगे, जनता के हितों के खिलाफ नहीं जाने देंगे, तो वही परंपराओं के खिलाफ नहीं जाने देंगे, अपनी पूरी शक्ति से विरोध करेंगे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उनसे कोडिनुक्कल सुरेश के नाम को लेकर सलाह नहीं ली गई है। टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जब इंडिया गठबंधन टीएमसी को मनाने की कोशिश की तो उसका कहना था कि वो बुधवार सुबह यानी स्पीकर चुनाव से पहले अपना फैसला सुनाएंगी, लेकिन इसे लेकर कंफ्यूजन बना रहा। तो वहीं किसी ने मत विभाजन की मांग नहीं की, तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ओम बिरला के ध्वनिमत से चुने गए जाने की घोषणा कर दी। हालांकि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि महताब ने वोट गिनने की अनुमति नहीं दी। दूसरी तरफ जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस मत विभाजन नहीं चाहती थी। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव में मत विभाजन की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन ने कहा कि प्रस्ताव लाने वाले संसदीय को औपचारिक तौर पर मत विभाजन के लिए अनुरोध करना होता है। उन्होंने कहा कि सरकार वोटिंग के लिए तैयार था, लेकिन औपचारिक तौर पर विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं है। अब स्पीकर के चुनाव के समय विपक्ष ने मत विभाजन पर जोर नहीं दिया, बल्कि ध्वनि मत के साथ सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया। ओम बिरला के चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी भी उन्हें मुस्कुराकर बधाई देते हुए नजर आए, लेकिन जल्द ही सांसद का माहौल बदल गया जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने 1975 में लगे आपातकाल का एक प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष में हंगामा शुरू कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि साल में कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना को कुचलकर तानाशाही लागू कर दी थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 18वीं लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के लिए विपक्ष ने एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपना उम्मीदवार तो उतारा ही है, लेकिन मत विभाजन की मांग नहीं की। बता दें कि बुधवार सुबह ओम बिरला को ध्वनिमत से स्पीकर चुन लिया गया, यानी कि बिना वोटिंग के चुनाव हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर मत विभाजन की मांग ही विपक्ष को नहीं करनी थी तो उम्मीदवार क्यों खड़ा किया गया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है जब स्पीकर के पद के लिए मतदान हुए हो, वरना इस पद पर हमेशा ही पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बन जाया करती थी। बात करें अतीत की तो अतीत में 1952, 1967 और 1976 में स्पीकर के पद के लिए मतदान किए गए थे। क्या स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा था, या ऐसा कर विपक्ष ने सरकार को कोई नया संदेश देने की कोशिश की है। इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस को अपने अनुभवी सांसद कोडिनुक्कल सुरेश को स्पीकर पद के लिए आगे किया था। जब एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने स्पीकर के चुनाव में वोटिंग की बात पूछी थी, तो संसदीय कार्य में मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि विपक्ष ने इसकी मांग नहीं की। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोडिनुक्कल सुरेश के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने लिखा है कि स्पीकर का चुनाव मत विभाजन से ही नहीं, ध्वनिमत से हुआ है। हालांकि इसके बाद भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मत विभाजन की मांग कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जयराम रमेश ने लिखा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया गठबंधन की पार्टियां स्वसम्मति और सहयोग की उस भावना को मजबूत करना चाहती थी, जो प्रधानमंत्री और एनडीए ब्लॉक की पार्टियों के कामों में दिखाई नहीं देती है। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा,
हमारा विरोध सांकेतिक था, लोकतांत्रिक था, क्योंकि परंपरा तोड़कर डिप्टी स्पीकर नहीं दे रहे थे। इसलिए हमने साफ बता दिया कि संविधान नहीं बदलने देंगे, जनता के हितों के खिलाफ नहीं जाने देंगे, तो वही परंपराओं के खिलाफ नहीं जाने देंगे, अपनी पूरी शक्ति से विरोध करेंगे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उनसे कोडनुक्कल सुरेश के नाम को लेकर सलाह नहीं ली गई है। टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जब इंडिया गठबंधन टीएमसी को मनाने की कोशिश की तो उसका कहना था कि वो बुधवार सुबह यानी स्पीकर चुनाव से पहले अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन इसे लेकर कंफ्यूजन बना रहा। तो वही किसी ने मत विभाजन की मांग नहीं की तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ओम बिरला के ध्वनिमत से चुने गए जाने की घोषणा कर दी। हालांकि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि महताब ने वोट गिनने की अनुमति नहीं दी। दूसरी तरफ जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस मत विभाजन नहीं चाहती थी। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव में मत विभाजन की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरण ने कहा कि प्रस्ताव लाने वाले संसदीय को औपचारिक तौर पर मत विभाजन के लिए अनुरोध करना होता है। उन्होंने कहा कि सरकार वोटिंग के लिए तैयार था, लेकिन औपचारिक तौर पर विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं है। अब स्पीकर के चुनाव के समय विपक्ष ने मत विभाजन पर जोर नहीं दिया, बल्कि ध्वनि मत के साथ सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया। ओम बिरला के चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी भी उन्हें मुस्कुराकर बधाई देते हुए नजर आए, लेकिन जल्द ही सांसद का माहौल बदल गया। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने 1975 में लगे आपातकाल का एक प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष में हंगामा शुरू कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि साल में कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना को कुचलकर तानाशाही लागू कर दी थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।